जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की हमारी क्लास 1 जनवरी 2022 की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 20, 30, 40, 50। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 20। तो दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए कि हाल ही में 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इनमें जो मुख्य भाषाएं हैं कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, किसको? दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। तो ये हमें इसमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को, नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड, किसके लिए दोस्तों? उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है कि इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, और हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों किसका? एसएसबी का अभी हाल ही में संजय अरोड़ा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि एसएसबी के जो प्रमुख थे कुमार राजेश चंद्र, कौन? कुमार राजेश चंद्र, ये दोस्तों 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो इनकी जगह संजय अरोड़ा को एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। यदि हम एसएसबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके महानिदेशक संजय अरोड़ा बन गए हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में वन महानिदेशक और विशेष सचिव से किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश मल्होत्रा, मुकेश अग्निहोत्री, चंद्र प्रकाश गोयल या राहुल सचदेवा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्र प्रकाश गोयल। दोस्तों, हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ने चंद्र प्रकाश गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, चंद्र प्रकाश गोयल 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों, बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। तो ये क्वेश्चन भी हमें अच्छे से याद रखना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
पंकज शर्मा किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? मैक्सिको, स्पेन, आयरलैंड, ईरान। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो दोस्तों पंकज शर्मा मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत बने हैं। यदि मैक्सिको के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी मैक्सिकन पेसो और यहाँ के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ओब्रादोर। कौन दोस्तों? मैनुअल लोपेज ओब्रादोर। तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन सा अफ्रीकी देश ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? केन्या, मिस्र, चीन, नाइजीरिया। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मिस्र। दोस्तों अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? ये बन चुका है मिस्र। दोस्तों 2021 में ये चौथा देश है जो एनडीबी का सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। पहले दोस्तों सितंबर में 3 देश एनडीबी में शामिल हुए थे। कौन से हुए थे? पहला बांग्लादेश, दूसरा यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा उरुग्वे। कौन सा? उरुग्वे। और अभी दोस्तों कौन सा शामिल हो गया है? चौथा मिस्र शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। यदि दोस्तों हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 2015 में हुई थी। कब? जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। कहां पर? शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश कौन हैं? तो दोस्तों ब्रिक्स के सभी देश इसके सदस्य हैं। इसके अलावा 4 देश जो मैंने आपको बताए, बांग्लादेश, मिस्र, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये सारे एनडीबी के सदस्य हैं। यदि इसके अध्यक्ष के बारे में बोले तो मार्कोस ट्रायो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कितनी महिला खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? 2, 4, 5, 8। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों हाल ही में 4 महिला खिलाड़ियों को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और इसमें भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना शामिल है। दोस्तों भारतीय महिला की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना इसमें शामिल है। इसके अलावा 3 महिला क्रिकेटर और कौन है? तो इंग्लैंड की क्रिकेटर टेमी ब्यूमॉन्ट। कौन? टेमी ब्यूमॉन्ट और नेट साइबर। ये दोनों ही इंग्लैंड की हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आयरलैंड की गैबी लुइस है। आयरलैंड की गैबी लुइस। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 4 महिला खिलाड़ियों को आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? वीरांगना लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अहिल्या देवी या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है और इसका नाम अब हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस,
हाल ही में भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है? 3, 6, 7, 9। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के 3 कनाडाइयों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इन 3 लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, समुदाय के प्रति समर्पण, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करने के लिए दोस्तों इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये 3 लोग कौन कौन हैं? तो पहले हैं वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन। कौन दोस्तों? वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन, पहला। दूसरा, बॉब सिंह ढिल्लो, बॉब सिंह ढिल्लो। और तीसरा है डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। ठीक है गाइस, तो इन तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो गाइस इतनी बातें हमें अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हरीश कुमार, दुर्गा शंकर मिश्रा, रमेश अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्रा। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन होने वाले हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा। दोस्तों, ये अभी तक केंद्र में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव के पद पर तैनात थे। दोस्तों, ये 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और क्या दोस्तों सेवानिवृत्ति का समय आ चुका था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनका 6 महीने का सेवा विस्तार बढ़ा दिया है। तो 6 महीने का इन्हें सेवा विस्तार मिल गया है। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्प्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? संजू वर्मा, डॉक्टर वी.एल. इंदिरा, निर्मल चंद्र विज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी.एल. इंदिरा। क्या दोस्तों? डॉक्टर वी.एल. इंदिरा ने इस पुस्तक को लिखा है। आईएमपी है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है। अब दोस्तों अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? आईआईटी मद्रास लगातार दोस्तों तीसरी बार। कहां सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य की महू में क्वांटम लैब की स्थापना की है? तो मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स मतलब पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विरल सुधीर भाई देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? सोमा शंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव लीना नंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है?
जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन की मदद से। तो दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज है 1 जनवरी 2022। दोस्तों नई साल का प्रारंभ हो चुका है और आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों नई साल को सेलिब्रेट कीजिए, पर थोड़ा सा कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करके। इसके अलावा दोस्तों आपका ये साल शुभ हो, आप सभी लोगों की जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लगे, आप लोगों का जीवन अच्छा रहे, आपका परिवार का हमेशा कल्याण बना रहे, भगवान की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे, यही दोस्तों मैं आशा करता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।